अगर तो आप जर्मनी आ गए हैं या जर्मनी आने वाले हैं और आपको नहीं पता कि कैसे आपने ट्रेन लेनी है और कैसे बस वगैरह लेनी है यहाँ पे आके, तो इस वीडियो में मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की हुई है। अगर तो आप एयरपोर्ट से अब सिटी आने के लिए परेशान है, अगर आपको लेने आने वाला कोई भी नहीं है और आपने खुद आना है, ये वीडियो आपके लिए है। और आप अगर डॉइचलैंड जर्मनी आ चुके हैं और आपको रूट्स का आइडिया नहीं हो रहा, तो आप ये वीडियो देखेंगे कंप्लीट, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि दो किस्म की ट्रेन होती हैं मेन, ठीक है। एक को हम कहते हैं लोकल, ठीक है, लोकल और रीजनल, और एक को कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। लोकल और रीजनल ट्रेन में कौन कौन सी ट्रेन आ जाती हैं, जैसे कि आरी, एसमान, मेनली ये वाली हमारी लोकल और रीजनल में आ जाती हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस में कौन सी आती हैं, जो बुलेट ट्रेन, फास्ट ट्रेन होती हैं, आईसीई, ठीक है, ये फ्लिक्स ट्रेन, ये जो ट्रेन हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि रीजनल और लोकल थोड़ी सी स्लो होती हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस आईसी फ्लिक्स ट्रेन होती हैं वो फास्ट होती है। इनके स्टॉप्स कम होते हैं और इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। और अगर हम डिफरेंस देखें इस चीज का, प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लाइक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की प्राइसेस डिफरेंट हैं, ज्यादा है, और जो रीजनल और लोकल ट्रेन है उसकी जो प्राइसेस है वो कम है। अब ये भी सवाल होता है कि हमें जर्मनी आ गए हैं तो पर मंथ ऐसी कोई फैसिलिटी होती है कि हम एक ही टिकट बाय करें, वो पूरा महीना हमारा उसके साथ गुजर सके? तो दो किस्म की चीजें हैं। एक तो डॉइचलैंड टिकट होती है जो यहाँ के रिहायशी उनके लिए होती है, और डॉइचलैंड टिकट, और एक अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से सेमेस्टर टिकट मिलती है, ठीक है, जो आप उनको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देते हैं उनमें से ही वो पैसे डिडक्ट करते हैं और हर मंथ आपको एक सेमेस्टर टिकट देते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो आपको एवरी 6 मंथ के लिए सेमेस्टर टिकट दे देते हैं। तो सेमेस्टर टिकट और डॉइचलैंड टिकट में कोई मेन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों टिकट्स जो हैं वो आपको रीजनल ट्रेन की एक्सेस देती हैं फ्री में, ठीक है, और बसेस और रीजनल ट्रेन आप जो मर्जी हो उसमें आप बैठ सकते हैं वो टिकट की बेस पे। लेकिन इसमें बात कर लेते हैं आईसीई और फ्लिक्स ट्रेन, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं उस पे डॉइचलैंड टिकट वैलिड नहीं होती, तो उसके लिए आपको सेपरेट टिकट बाय करनी पड़ती है। लेकिन आप रीजनल ट्रेन और बसेस वगैरह यूज करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको डॉइचलैंड टिकट चाहिए और आपको आपकी सेमेस्टर टिकट चाहिए आप स्टूडेंट हो। ये तो होगी टिकट्स का, ट्रेन्स का, और किस किस्म की ट्रेन होती हैं और बसेस के बारे में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, वो इसलिए कि आपको मैं एप्लीकेशन से प्रॉपर समझाऊंगा कि आपने रूट कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद आपको ईच एंड एवरी ट्रेन, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, रीजनल ट्रेन और बसेस वगैरह का सबका मैं विजिट करवाऊंगा। सबके रूट्स मैं कैसे फाइंड करूंगा आपने देखने हैं, और उसी तरीके से आपने रूट्स फाइंड करने हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने कौन सी एप्लीकेशंस को यूज करना है रूट्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो डीबी नेविगेटर और गूगल मैप्स, ये दो ऐसी एप्लीकेशन है जो रूट फाइंड करने में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज अब स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे डीबी नेविगेटर और गूगल मैप को यूज करते हैं और हम एक रूट डिसाइड करते हैं, और उस रूट का मैं आपको पहले समझाता हूँ। डीबी नेविगेटर ओपन करते हैं और पहले देखते हैं मार्गडीबर्ग हॉफबानहोफ से हमने जाना है, ठीक है, वो सिलेक्ट किया। उसके बाद बर्लिन हॉफबानहोफ सिलेक्ट कर लिया। अब डेट चेक करेंगे कि डेट आज की है, देखें टुडे लिखा हुआ, और डेट पे जाके नाउ कर देंगे, ठीक है, मतलब अभी हमने जाना है। उसके बाद सर्च करेंगे तो ये हमारे पास सारे कनेक्शंस आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है RE1 12/7 से 13:57 तक, ठीक है, 1 hour 50 मिनट्स का ये टोटल ड्यूरेशन होगी, ठीक है। अगर हम ये वाला कनेक्शन लेते हैं RE1 का, ठीक है, ये डायरेक्ट जा रही है। उसके बाद अगर हम 12 पे कनेक्शन लेते हैं तो ये 14:44 तक हमें पहुंचाएगी, ठीक है। ये ट्रेवल हमारा हो गया अराउंड 40 मिनट्स एक्सीड कर गया, ठीक है। तो अब हम कौन सा कनेक्शन लेंगे? हम लेंगे 12:07 वाला, ठीक है।
ये RE1 नहीं है, लेकिन ये ट्रेन का नंबर लिखा हुआ है RE737730, ठीक है। डिपार्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम मागटीबर्ग होबानोफ फ्रॉम प्लेटफॉर्म 4D से G, ठीक है। इसका पहले प्लेटफॉर्म लेट्स सपोज 1 होगा, 2 होगा, लेकिन अब ट्रेन ड्यू टू सम रीजन ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म 4 पे, ठीक है। ये साथ ही अपडेशन आ गई है कि प्लेटफॉर्म 4 से अब आपने ट्रेन लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया DB नेविगेटर से। अब चलते हैं, हम कनेक्शन कैसे पकड़ेंगे उसे देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया मागडीबर्ग होबानोफ पे हम यहाँ से RE1 लेंगे प्लेटफॉर्म 4D से G तक। तो आइए अंदर चलते हैं, ये ट्रेन कैसे पकड़नी है देखते हैं, रीजनल ट्रेन। ये स्क्रीन है, यहाँ पे सारे रूट शो हो रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी ट्रेन जानी है और कितने बजे जानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गया। ये देख रहे हैं सामने एरो का निशान, ठीक है। साइन बोर्ड को हमेशा आपने फॉलो करना है, 1 से 9 तक सीधा जाना है, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं, देखते हैं 1 से 9 कहाँ पे है। एज हमने 4 प्लेटफॉर्म में जाना है तो साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए ही 4 प्लेटफॉर्म देखिएगा। ये साइन बोर्ड देख सकते हैं 3 से 9 अभी स्टिल आ गए, ये हमारे पास 3 और 4 आ गया, ठीक है। राइट साइड पे ये लिफ्ट होगी, ठीक है। यहाँ से आपने सामान वगैरह कुछ लेके जाना है, आपके पास हैंड कैरी वगैरह यहाँ से, अदरवाइज आप लेफ्ट साइड से स्टेयर्स ले सकते हैं। ये देखें 4 और 3, ठीक है। 4 राइट साइड पे था, 3 है। तो यहाँ पे स्क्रीन 4 और 3 के लिए लगी हुई है, देख सकते हैं। RE1 12 पे आ रही है, कोट बस वया बर्लिन होबानोफ ऊपर कनेक्शन में शो हो रहा है, 4 प्लेटफॉर्म D से G। और स्टेयर्स पे चलते हैं हम, ये देखें ये आ गई, ठीक है। स्क्रीन पे शो हो रही है बिल्कुल, हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे हैं 12 पे कोट बस। अब ये RE हमारी खड़ी हुई है, RE1 वया बर्लिन, ठीक है। स्क्रीन पे नाम वगैरह लिखा होता है। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ से बटन आपने दबाना है ओपन करने के लिए, ये है जी। ये देखें स्क्रीन पे भी रूट सारे शो हो रहे हैं। DB नेविगेटर में आ गए, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी में गया तो मैंने IC की टिकट करवाई हुई है हैनोवर होफबानहोफ से डसेल्डोर्फ होफबानहोफ तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लिक करके मैं आपको सब चीजें समझा देता हूँ। अब हैनोवर होफबानहोफ से IC ट्रेन है मेरी 944 नंबर, ठीक है, टू डसेल्डोर्फ। और प्लेटफॉर्म नंबर 12, ये राइट साइड पे देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 12 से मुझे ये ट्रेन मिलेगी, ठीक है। तो टू डसेल्डोर्फ होफबानहोफ का क्या मतलब है, ये IC के ट्रेन पे लिखा होगा कि ये टू डसेल्डोर्फ को जा रही है, जो IC वो वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि इसके स्टॉप कितने हैं। फर्स्ट स्टॉप जो है वो 1049 पे करेगा और 1054 तक स्टॉप होगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। सेकंड स्टॉप डॉर्टमुंड, थर्ड स्टॉप एसन, ठीक है, फोर्थ स्टॉप डुइसबर्ग होबानहोफ पे करेगा, ठीक है। और सारे प्लेटफॉर्म नंबर मेंशन है कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे करेगा। और लास्ट स्टॉप इसका जहां की मैंने टिकट करवाई हुई है वो डसेल्डोर्फ होबानहोफ है, ठीक है। ये एप्लीकेशन से देख लिया, ये मैंने आप समझा दिया। अब मैं आपको IC से भी दिखाऊंगा कि ये सब प्लेटफॉर्म कैसे आप ढूंढ सकते हैं और ट्रेन का कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन सी है। और आपने देखना है कि ये टिकट जब टिकट मास्टर चेक करने आएगा तो टिकट यहाँ से आपने दिखानी है, ठीक है। ये आपकी टिकट है, ये माज़, ठीक है। और ये क्लास 2 है, सेकंड क्लास में हमारी टिकट है, 1 पर्सन फ्रॉम 2, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक। तो लेट्स गो। हैनोवर होफबानहोफ में आ गया हूँ। अब हम देखेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 12 और सेक्शन F2G कहाँ पे है। तो लेट्स गो, वहां से हमने IC ट्रेन पकड़ते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 10 और थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे 12 मिल जाएगा, वो सामने 12 नजर आ रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म 12 पे आ गए, लेकिन ये A से B है। तो वो देखें प्लेटफॉर्म नंबर 12 C2G लिखा है। और इस पे हम ये स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं, कि IC हमारी यहाँ से जाएगी। वो देखें 931 डसेल्डोर्फ होफबानहोफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ से IC मिलेगी। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द अपस्टेयर्स। अब ये देखें यहाँ पे भी मेंशन है 931 डसेल्डोर्फ और कोलन, ये सेम IC दोनों जगह जा रही है। तो हमने डसेल्डोर्फ वाला कनेक्शन फॉलो किया, यहाँ से हम अब इंटर होंगे, ठीक है।
तो अब ये देखिए सेकंड क्लास है और हमारी भी सेकंड क्लास है, तो हम सेकंड क्लास वाले बॉक्स में ही बैठेंगे। तो लेट्स गो। हाँ जी जी, आईसी पे मैं बैठ गया हूँ और आपको मैंने दिखा दिया कि आईसी का रूट कैसे आपको पता चलेगा और आईसी ट्रेन कैसी होती है, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी आपके पास लगेज है, ठीक है, तो ऐसी सीट सेलेक्ट करें जिसके बिल्कुल पास स्टैंड है, ठीक है, लगेज रखने की जगह जहाँ पे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने सीट को रिजर्व करवाया है तो सीट के साथ एक डिस्प्ले चल रहा होता है जहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा और आपका रूट शो हो रहा होगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। और अगर तो आपका नाम रिजर्व नहीं, आपने सीट रिजर्व नहीं करवाई, जिसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ठीक है, रिजर्व्ड आपने सीट नहीं करवाई, तो उसमें आपने क्या सीन करना है कि आपने वो देखना है कि जिसका डिस्प्ले एम्प्टी है, ठीक है, जिस पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, वो वाली सीट पे बैठना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्प्ले कैसा होता है। इस टाइम मैं हिल्डरसाइम जंगलों में घूम रहा हूँ और यहाँ से हमने शिल्सट्रासे जाना है, ठीक है। और आइए डीबी नेविगेटर पे लोकेशन चेक करते हैं और शिल्सट्रासे की बस लेते हैं हम स्टॉप से। और यहाँ पे मुझे इस टाइम कोई आइडिया नहीं है कि बस स्टेशन किस साइड पे होगा। स्क्रैच से हम डीबी नेविगेटर पे चेक करेंगे और लोकेशन को फॉलो करते हुए बस स्टॉप तक जाएंगे। आ गए, ठीक है, यहाँ से करंट लोकेशन सेलेक्ट की, ठीक है, और जाना कहाँ पे है, हमने जाना है शिल्सट्रासे, ठीक है। ये शिल्सट्रासे हिल्डरसाइम आ गया। कब जाना है? अभी जाना है 9, ठीक है। और ये हमारे पास कनेक्शन आ गए। पहला कनेक्शन देखा, अगर हम 8 लाइक 2042 पे निकलेंगे यहाँ से तो 2048 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 381 मीटर तक अप्रोक्सीमेटली पैदल चलना है, ठीक है। बाकी ये डीबी नेविगेटर की डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो अपलोड कर दी हुई है, उससे आप चीजों को समझ सकते हैं। तो अब ये कहाँ से जा रहा है, मैप हमने ओपन कर लिया। मैप ओपन किया तो ये सारा शो कर रहा है हमें हम कहाँ पे हैं, ये डॉट से, ठीक है। और ये सीधा जाना है, सीधा जाके राइट साइड पे हमारा बस स्टॉप है, ठीक है। तो लेट्स गो। तो अब यहाँ पे मैं मैप को फॉलो करते हुए यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गया हूँ, ठीक है। एक बस स्टेशन ये है, ठीक है, एच का मतलब यहाँ पे बस आएगी। और एक बस स्टेशन वो है, ठीक है। और मैप मुझे इस बस स्टेशन पे लेके आया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मेनली कैसे पता चलेगा, मैप जब आप लगाएंगे, ठीक है, तब ही आपको पता चलेगा कि आपने इस स्टेशन पे आना है। और दूसरा क्या हल होता है, आपने बस के नंबर से चेक करना है। जैसे हमारा बस नंबर था 103, हमने लेनी है हिल्डरशाइमर, ठीक है। अभी मैं यहाँ से वहां पे भी जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे 103 नंबर हिल्डरशाइमर स्टेशन तक जाने वाली बस यहाँ पे आएगी। और ये देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 103 नंबर हिल्डरशाइमर इस स्टेशन पे आएगी, ये लिखा भी हुआ, ठीक है। तो अब उधर उस स्टेशन पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे हिल्डरशाइमर 103 नहीं लिखा होगा। तो अब उधर जाने की वो देखें, वो पैदल क्रॉसिंग का रास्ता है, हम उधर से उधर स्टेशन पे चलते हैं। हम इस साइड पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे अब नंबर चेक करेंगे। यहाँ पे 103 नंबर हिल्डरशाइमर है या नहीं, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे 103 नंबर तो आ रही है, जैसे मैंने पहले एप्लीकेशन पे समझाया था 103 नंबर है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखना है इसका कनेक्शन कहाँ पे है, जा कहाँ पे रही है। तो ये ओचटेरसन जा रही है, ठीक है। तो ये हिल्डरशाइमर वाली नहीं है, तो हम वहां से ही लेंगे 103 नंबर हिल्डरशाइमर। ये हमारी बस आ गई है, इधर बैठते हैं। इस वीडियो में ट्राम लेना देखेंगे कि हम ट्राम कैसे ले सकते हैं। और आपने देखा 6 मीटर का था, ठीक है। तो अब हम वहाँ कोई जा रहे हैं, तो लेट मी शो यू। ये देखें राइट साइड पे होबानोफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ट्राम होबानोफ पे जाएगी और हमने कहाँ पे मैप पे चेक किया था, हमने नेविगेटर से चेक किया था, हमने अहलम जाना है, तो लेफ्ट साइड से हम ट्राम लेंगे। ये देखें वो सामने अहलम की ट्राम आ गई है।
तो हम इसमें बैठेंगे और अपने स्टॉप पे उतर जाएंगे। ये देखें स्टेंटर, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप वो है। जैसे आपको बताया था कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन होती है ऊ-बान, उसे आप देखते हैं वो कैसी होती है। और अच्छा, अब हम जो ऊ-बान है ना, हम गूगल मैप से चेक करते हैं, ठीक है। डीबी नेविगेटर से भी सेम ऐसे चेक हो सकता है, हम अब मैप से चेक करते हैं, गूगल मैप से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी करंट लोकेशन जहाँ पे मैं हूँ वो लगी हुई है, और हमने कहाँ पे जाना है, माशे, ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये 36 मिनट का ट्रेवल दे रहा था, और यहाँ पे मैं आया तो क्रोपके मेरा नियर बाय पॉइंट है, ठीक है। अब क्रोपके मैंने जाना है, ठीक है। अब ये मैंने मैप को फॉलो करते हुए पैदल क्रोपके, ये देखें सीधा जाना है, और क्रोपके का स्टॉप आएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे ऊ-बान मिलेगी। तो लेट्स गो। ये देखें ये 4 जगह आपको साइन नजर आ रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो ये देखें इस साइड पे भी है। लोकेशन मुझे यहाँ पे लेके आई है। अंडरग्राउंड जाके अपने कनेक्शंस को देखते हैं। साइन बोर्ड्स को मैं फॉलो करके आ गया हूँ। ये क्रोपके 8 नंबर आ रहा है, ठीक है, नजर। और अब हमारी ऊ-बान है 1 मिनट के अंदर अंदर, तो हम जल्दी चलते हैं। देखिए 11 तक इस साइड पे है और 8 वाला उस साइड पे है, ठीक है। 8 के लिए मुझे अब लेफ्ट ऑन है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, और ये स्क्रीन पे नजर भी नहीं आपको आ रहा, ठीक है, तो स्क्रीन भी बंद है, तो इस केस में आपने क्या करना है कि हर स्टेशन पे मैप लगा होता है, ठीक है, रोड मैप दिया होता है सब ट्रेन्स का। तो उसको कैसे रीड करना है आइए देखते हैं, ठीक है। ये देखिए साइन बोर्ड लगे हैं, तो हमें कहाँ से पता लगेगा, ये नोटिस बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ विलहेल्म्स, ठीक है, विलहेल्म्स शो है। यहाँ से देखना है कि डसेल्डॉर्फ कहीं पे है, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब डसेल्डॉर्फ ये वाले स्टेशन से हम नहीं जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं उस साइड पे। अब यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, ठीक है। मैं कहाँ पे हूँ, विलियमशाले। यहाँ से देखें डसेल्डॉर्फ है कहीं पे, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं विलियमशाले से डसेल्डॉर्फ, ये देखें डसेल्डॉर्फ हमें मिल गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ से कौन कौन से दिन को है, मंडे से फ्राइडे तक ये शेड्यूल है, सैटरडे का ये है, संडे का ये है, ठीक है। इसका मतलब है कि 4, 5, 6 ये टाइम लिखा हुआ है कि इस टाइम पे आ रही है। लेट्स सपोज 7:01 पे आएगी, 16 पे आएगी, 31 पे आएगी, 46 पे आएगी, ठीक है, 46 पे आएगी। तो हमने इस तरह चेक करना है कि कौन से टाइम पे ये हमें यहाँ से प्लेटफॉर्म से मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होगी। इसे मैंने कभी नहीं कहा कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, लेकिन आप एटलीस्ट शेयर कर दें उन लोगों तक जो जर्मनी आ रहे हैं या जो न्यू बिगिनर आए हैं, ताकि उनको भी एडवांटेज हो सके इस वीडियो से। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।